देखिए आज का हमारा पुनः दूसरा प्रश्न है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से द्वारा ज्ञात करना हमको, ठीक ना। अगर इसका मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले इसको, सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा हमको कि मूल का अस्तित्व है या नहीं, ठीक ना। तो ये हम लोग जानते हैं बढ़िया तरीका से चेक करने के लिए, ठीक ना। यहाँ देखो, सबसे पहले ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 यानी √3 होगा कि नहीं होगा। प्लस यहाँ देखो, ये तो ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, सी का मान कितना हो जाएगा बोलो। सी का मान क्या हो जाएगा 3, यही ना होगा। सी का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखो, अब इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, क्या हो जाएगा। तो यहाँ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3 इसका होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। माइनस है तो माइनस 4 गुना ए का मान कितना हो जाएगा 4 गुना सी का मान कितना हो जाएगा 3। ध्यान दो यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो बोलो 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और √3 गुना √3 करेंगे, एक बार बताओ √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 होगा। √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यहाँ गुना में 3 लिख सकते हैं। और वैसे भी नहीं तो इसका रूट कोई 2 से काट सकते हैं हम, रूट गया 2 गया, खाली 3 बच जाएगा, नहीं होगा। हम कोई भी तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 हो गया ना। अब देखो 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48। देखो यहाँ पे लिखेंगे या 16 या कितना हो जाएगा 48 माइनस क्या हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए 48 में से 48 जाएगा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी डी बराबर हो जाएगा मेरा 0, क्या हो जाएगा। हम ये बात पहले बताए थे, ध्यान दो यहाँ पे। ए लड़का, तू ध्यान नहीं देगा, यहाँ ध्यान दो। अगर हम इससे पहले बताए थे कि अगर डी का वैल्यू जो है हमारा, ध्यान दो, अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका क्या अल्फा बीटा का मान सेम आएगा, क्या आएगा। यानी जितना जितना एक्स का मान 2 आता है सबको पता है, जितना इधर आएगा उतना उधर भी आएगा, नहीं समझा। अल्फा का जितना वैल्यू आएगा उतना बीटा का भी मान आएगा, यानी जब हमारा डी समान होगा तब। बात समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि इसका जब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः इसका मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि डी का वैल्यू 0 आया हमको, तो आगे बनेगा ना, आराम से बनेगा ना। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। पहले सवाल उतारना है हमको, 4x² प्लस क्या है 4√3x प्लस में क्या है 3 = 0 है, यही ना सवाल। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम लेंगे या 4x² प्लस 4√3x प्लस में क्या, प्लस में नहीं, अब बराबर का √3 को उधर भेज दो, √3 खाली 3 को -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे, हम लेंगे दोनों तरफ। अब देखो हम ये बात पहले बताए थे, पहले 2 से हम लोग डिवाइड करते थे, ध्यान दो। अब यहाँ 4 से भगा देंगे, क्यों कि हम बोले थे शुरू में देखना है कि 4 है कि 2 है या 3 है या 5 है, या जो भी आएगा हमारा शुरू में रहेगा उन्हीं से भगा देना है। x से गुना क्या है मेरा 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे ना। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, यानी दोनों तरफ क्या लिखेंगे 4 से भाग देने पर। यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस में क्या लिखेंगे 4√3x, ध्यान दो बाबू, बराबर -3। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, इस दफा सब में 4 से डिवाइड करेंगे, बट्टा में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करना, 4 से 4 बट्टा में 4 सब में देंगे। देखो ये 4 से 4 गए, खत्म हुआ ना। काजल यहाँ ध्यान दो, ये 4 से ये 4 खत्म, ठीक है। अब देखो जो जो कटने वाला था काट दिया, अब यहाँ लिखेंगे, ध्यान दो। और यहाँ लिखेंगे x² अब प्लस में क्या लिखेंगे √3x, यही लिखेंगे ना। अब बराबर में क्या लिखेंगे बाबू -3/4, यही लिखेंगे। हाँ देखो, जो लिखने का था, जो
कटने का कट गया, जो उतारने का था उतार दिए इसको। अब इसको क्या करेंगे, क्या बनाना है इसको बताओ। इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। कौन विधि से? पूर्ण वर्ग जो बोलना बनाने के लिए हम लोग तो बना अच्छा से जानते हैं पूर्ण वर्ग विधि कैसे। √3 में है, अगर ध्यान दो, √3 एक्स में अगर 1/2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बोलो। √3 को अगर बी का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। √3 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, नहीं हो जाएगा। √3/2 होगा कि नहीं होगा। बी का मान कितना हो जाएगा √3/2। या हम लिखेंगे ए, ए यानी ए स्क्वायर, ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस 2 ए, ए का मान ए 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? इसको मिटाते हैं, बी का मान हमको पता चल गया √3 क्या होता है 2। ध्यान दो यहाँ पे बाबू। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर क्या देंगे -3 अपन क्या देंगे 4। ध्यान दो 2a का वैल्यू कितना है मेरा एक्स। ए लड़का 100 बार बोले इधर ध्यान दो, 2 मिनट के बाद अगर यहाँ समझ जाएगा तो घर में ही बना सकता है। 2a ध्यान ध्यान दो, बी का मान कितना हो जाएगा बोलो। बी का मान अभी बता दो अभी बता दो √3 में क्या हो जाएगा 2, 2ab प्लस में √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जितना इधर लेता इधर इतना उतना तो उधर भी लेंगे ना उस साइड। हम लेंगे √3 में क्या लेंगे 2, इसका क्या करेंगे होल पावर 2 करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस में क्या लेंगे √3 में क्या देंगे √3 क्या देंगे 2, इसका पूरा होल पावर क्या करेंगे। क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस में बी स्क्वायर नहीं बैठ गया। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी पे हम इसको बैठाए हैं। ऐसा टर्म में सेट करना है कि जो कि यहाँ पे मेरा √3x हो जाए कट कुट करने के बाद। समझ गया। 2ab को काटने के बाद क्या आना चाहिए √3। तुम चेक कर लेना हो जाएगा। इससे पहले भी पहला क्लास में पहला एक क्वेश्चन और एक में बताए थे पूरा। ध्यान दो, हम बराबर में क्या लेंगे -3 में क्या लेंगे 4 और प्लस में क्या लेंगे √3 में क्या लिखेंगे 2। इसका क्या देंगे होल पावर 2 है तो होल पावर 2 लिखेंगे, ठीक ना। अब लेंगे x प्लस √3 में क्या देंगे 2, ठीक है। बराबर देखो -3 में 4 देंगे, यहाँ प्लस। अब यहाँ देखो इसको अगर देखो √3 को ना √3 2 बार करो कितना हो जाएगा √9। 9 का वर्गमूल पता है ना, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो x प्लस में क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे तो √3 में क्या देंगे 2 होल स्क्वायर। ध्यान दो, अब क्या करेंगे 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 -3 और इसमें डिवाइड करेंगे 1 1 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। देखो x प्लस में क्या हो जाएगा √3 में 2 हो जाएगा 2 होल पावर है 2 2 3 3 रुपया हमको आमदनी 3 रुपया खर्चा तो कुछ ना बचा हमारे पास। जितना था उतना गमा चुके हैं, जीरो हो गया ना। 0/4 होगा बोलो। x प्लस क्या हो जाएगा √3 में क्या हो जाएगा 2। ध्यान दो, अब हो जीरो में अगर ध्यान दो जीरो में अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा जीरो में होगा नहीं हो जाएगा। अब देखो x प्लस में क्या हो जाएगा √3 में क्या हो जाएगा 2। अगर अगर इसका पावर हटेगा ध्यान दो, अगर इसका पावर हटेगा यहाँ जीरो है इसका पावर ये हटेगा तो क्या करेगा रूट। जीरो पे क्या करेगा रूट। अब देखो मेरा क्या हो जाएगा x प्लस √3 में क्या हो जाएगा 2 ना हो गया। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 नहीं समझा, जीरो को जीरो। ध्यान दो, तो अब क्या लग इस हम लोग इसलिए x बराबर देखो एक काम करो ये √3 को उधर भेज दो -√3 होगा कि नहीं होगा हाँ -√3 हुआ हाँ। लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों में लेना है, बात को समझो। यहाँ पे प्लस माइनस क्या करेंगे दोनों में लेंगे। अब देखो अब एक बार क्या करेंगे फिर लेंगे इसको, ठीक है ना। एक बार इसको कौन सी में लिए थे प्लस में लिए थे ना, और यहाँ फिर एक बार लेंगे इसको एक्स यहाँ पे करेंगे
प्लस में क्या है, √3 बट्टा क्या है, 2 है। ये बराबर में तो रूट प्लस माइनस में कुछ मिले तो जीरो का जीरो ही ना होगा है। इसका भी क्या हो जाएगा, उधर भेजो माइनस क्या आ जाएगा, √3 बट्टा 2। यहाँ बोलेंगे अतः मूल यानी रूट बराबर, ठीक है ना। एक्स का मान 2 आया, देखो माइनस √3 बट्टा में क्या आ जाएगा 2, कमा क्या आ जाएगा माइनस √3 बट्टा 2। यही मेरा आंसर हो गया। देखो हम तुम लोग को बताए थे ना इससे पहले कि अल्फा बीटा का मान समान आएगा। देखो पहला का भी क्या आया माइनस √3 बटा 2, और दूसरा का भी क्या आया माइनस √3 बटा 2, यानी समान आ गया ना। चलो ठीक।